बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि जो पुरुष और प्रकृति के बारे में हमने बात कहा। पहले हम लोग प्रकृति के बारे में बातचीत किए थे, जिसमें कि हमने इसके बारे में बहुत सारे इसके गुण के बारे, 3 गुण के बारे में बताया था। और कल हम लोगों ने पुरुष के बारे में चर्चा की थी कि पुरुष जो है एक चेतना है, और यह निर्गुण है, क्योंकि इसमें कोई गुण नहीं होता है। जो गुण है वह प्रकृति के अंदर सतोगुण रजोगुण है। उसी से, प्रकृति से ही जो भी चीज़ हमें मिलता है, सारा कुछ हमारे जीवन में होता है। और असामान्य है। असामान्य का मतलब है कि पुरुष के पास इतनी शक्ति है, इतना विचार है, इतना चेतना है कि वह उससे कुछ भी कर सकता है। और हमने पुरुष की जो संज्ञा दी थी वह एक विवेकी की संज्ञा दी थी, विवेकवान ज्ञानवान व्यक्ति, ज्ञानवान की संज्ञा दी थी। तो जब भी हम पुरुष कहते हैं तो पुरुष का अर्थ है हमारे मानव जाति से, और उस जिसमें कि आत्मा हो, जिसमें जीवन हो, उसको हम पुरुष कहते हैं, जिसमें चेतना हो। और जो पुरुष के बारे में कल हमने बात किया था कि पुरुष का जो अगर हम प्रक्रिया समझें, पुरुष अच्छे पुरुष बनने की प्रक्रिया समझें, या पुरुष होने की प्रक्रिया समझें, एक आत्मवान व्यक्ति बनने की प्रक्रिया समझें, एक अच्छे जीवात्मा बनने की प्रक्रिया को समझें, तो उसमें कैवल्य की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि हम अपने विवेक से, हम अपने ज्ञान से जो भी हमारा सुख दुख अहंकार प्रारब्ध कर्म या संस्कार, अगर ये लोप हो रहा है, ये अगर खत्म हो रहा है, तो हम इसको कैसे अपने जीवन में एक अच्छे एक उस लेवल पर पहुंचे कि यह खत्म ना हो। इसकी समझदारी होना, ये आत्म का बोध होना, हम अपने जो भी अवगुण है उससे मुक्त होना, इसी को हम मोक्ष भी कहते हैं, इसी को हम परमानंद भी कहते हैं, इसी को सच्चिदानंद भी कहते हैं, इसी को ओम तत्सत भी कहते हैं। कि ऐसी स्थिति में पहुंचना ही पुरुष का कर्तव्य है। पुरुष इसीलिए इस पृथ्वी पर है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो प्रकृति है और जो पुरुष है, दोनों का जो संयोग है वह ऐसे ही नहीं हो गया, ऐसे ही नहीं है, या किसी प्रयोजन के लिए। आप इस पृथ्वी पर, आप इस ब्रह्मांड में अगर आपका आना हुआ है तो किसी प्रयोजन के लिए हुआ है। आप अगर इस प्रकृति के बीच हैं तो किसी प्रयोजन के लिए। प्रकृति आपके आसपास है तो वह भी किसी प्रयोजन के लिए आपके आसपास है। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं कि पुरुष के द्वारा जो है, जो भी प्रधान प्रकृति है, उसका अगर हम दर्शन हो जाए, उसको हम समझ पाए, उसकी विशेषता को समझ पाए, तो जो हमने कैवल्य की प्राप्ति के बारे में बात कहा, मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बात कहा, परम आनंद की प्राप्ति के बारे में बात कहा, वह जो है संभव हो सकता है। मुझे आज एक कहानी याद आता है कि मेरे दादाजी के एक भाई, वो दिव्यांग थे, वो चल फिर नहीं सकते थे, उनका हर एक दिव्यांगता से ग्रसित था, लेकिन वह बोल सकते थे और देख सकते थे। और बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही वो बाल ब्रह्मचारी, बहुत ही धार्मिक, जिनको जो भी जिस तरह का भी धर्म कर्म, जैसी भी वो भावना करते थे, जिनके लिए भी जैसा भावना करते थे, वह बहुत ही बड़े आराम से हो जाता था। तो उनके पास एक उनका सेवादार था, और वह सेवादार उनके मंदिर को साफ सफाई करता था, और उनके मंदिर में सब कुछ सोने और चांदी का ही था, मूर्ति इवन की जो जल देना है, जो भी चीज़ करना है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी जो चम्मच है जिससे वो जल चढ़ाते हैं, वह गायब है, और वो सोने का चम्मच था। तो उन्होंने कहा कि जो भी ये चम्मच यहाँ से ले गया हो वो वापस कर दे। बहुत मिन्नती किया, बहुत सारा चीज़ उन्होंने लोगों तक पहुँचाया, लेकिन नहीं हुआ। तो पता नहीं उन्हें गुस्सा आ गया, उनकी प्रकृति बदल गई, और प्रकृति बदल गई तो उन्होंने कहा कि जो भी ये चम्मच लिया होगा यहाँ से, वो अंधा हो जाए। और वहाँ पर जो उनका सेवादार था वही अंधा हो गया, और वह बहुत ही विलाप करने लगा कि मैंने ही चम्मच लिया था, और फिर वह चम्मच वापस किया। और फिर उन्होंने कहा कि अब तो मैं तुम्हारा आँख वापस नहीं ला सकता, तो तुम अब यही होगा कि तुम हमारी सेवा करो। और हमने ये बहुत ही करीबी से देखा कि वह जो दिव्यांग, जो जो लंगड़े की बात कहा जाए और एक अंधे की बात कहा जाए, वह उस तरह से दोनों ने मिलके पूरे इस भारतवर्ष में जितने भी धर्म स्थल थे सबका उन्होंने भ्रमण किया। बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए दोनों ने मिलके। तो ये जो संयोग है एक अंधे और लंगड़े का, कि अंधा जो है
लंगड़ा जो है अंधे के कंधे पर बैठा रहता है और वह रास्ता बताता रहता है और अंधा चलता रहता है। ये जो एक संयोग है, इसी तरह से प्रकृति और पुरुष का भी संयोग है। मैं हमेशा इसको बड़े आराम से देखता हूँ कि जो प्रकृति का दर्शन करता है, जो प्रकृति को एक संयोग का प्रयोजन मानता है, वह बहुत ही आगे चल के उनको प्रकृति का दर्शन मिल जाता है। और पुरुष का जो संयोग है वह पुरुषार्थ से है। आपका जो संयोग है वो कैवल्य की प्राप्ति से, मोक्ष की प्राप्ति से, आनंद की प्राप्ति से। तो आप कैसे दोनों एक सामंजस्य के साथ कैसे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे अगर मैं कभी कभी प्रकृति को जो है अगर मैं देखता हूँ, जो उसका अर्थ मुझे लगता है कि जो भी उसमें विशेष गुण है, जो भी प्रकृति के अंदर जो भी गुण है वो मानव के विकास के लिए है, मानव को उन्नति की ओर ले जाने के लिए सहायक है। अर्थात प्रकृति का तात्पर्य ही है कि मानव का स्वभाव, आप किस तरह से, क्या आप अपने जीवन में चाहते हैं, किस तरह से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, किस भाव से आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, उसी भाव से आपकी प्रकृति आपको सहयोग करती है। जो आपका विकास है उसमें आपकी प्रकृति का पहला बहुत बड़ा सहयोग है। और प्रकृति को जब मैं देखता हूं तो बहुत खुशी मिलती है कि आप प्रकृति की बनावट को देखिए, संरचना को देखिए। लेकिन हम अगर देखें तो ये एक विपरीत तरीके से है। विपरीत तरीके से इस तरह से हम कहें कि अगर हम देखें कि मनुष्य अगर इस प्रकृति को सहयोग ना दे और प्रकृति मनुष्य के साथ सहयोग ना करे तो क्या होगा, एक सामंजस्य नहीं होगा। अगर हम प्रकृति की संरचना को ढाहने लगे, तोड़ने लगे, उसका जो है सब कुछ इधर उधर करने लगे, तो क्या होता है, प्रकृति भी हमें प्रकोप कर देती है। प्रकृति भी हमारे जीवन में जो है कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर देती है। तो ये जो संरचना है प्रकृति की, उसको समझना, अगर आप उसको विपरीत समझते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी विपरीत चीज आ सकती है। अगर आप उसको सापेक्ष के साथ समझते हैं और प्रकृति को उसी के साथ जीते हैं तो प्रकृति जो है आपके जीवन को बहुत आगे तक ले जाती है। और जो मैं तीसरा गुण समझता हूँ, तीसरे चीज को समझता हूँ कि जो भी समस्त विश्व है, जो भी आपके साथ है, जो भी आपके आगे पीछे जो भी चीज है, अगर हम उसके बारे में, उसकी क्रिया के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके हर चीज को जानना शुरू करें तो हम प्रकृति को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जब हम ये चीज जान लेते हैं तो क्या होता है कि हम जो एज ए मनुष्य जो भी एक प्रकृति की श्रृंखला है उसका बाधक नहीं बनते हैं, उसको हम आगे, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए जब भी हम प्रकृति का अध्ययन करना चाहते हैं तो अगर हमारे मन में सिर्फ एक कैबल्य प्राप्ति के लिए प्रकृति का अध्ययन है, प्रकृति के साथ सामंजस्य है, तो हमारा जीवन हमेशा खुशमय होगा, हमेशा हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर उस प्रकृति में हम कभी कभी हमारे आसपास के लोगों को भी मानना चाहिए, जो हमारे सामने आगे पीछे, जो हमारे घर द्वार में बैठे हैं, वह भी हमारी प्रकृति का ही पार्ट है। अगर हम उसके साथ सामंजस्य हो जाए, उसके साथ हमारा कैबल्य प्राप्ति हो जाए, उसके साथ हमारा विवेक उत्पन्न हो जाए, तो हम सब कुछ आगे बढ़ा सकते हैं, हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। तो जो महत की उत्पत्ति है, जो आपके विवेक की उत्पत्ति है, जो आपके ज्ञान की उत्पत्ति है, वही आपकी मूल प्रकृति है। आप कैसे उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, जो भी ज्ञान, अहंकार की भी उत्पत्ति है, वह भी आपकी महत्व की उत्पत्ति है। वह भी आप अपने अपने ऊपर से ही, अपने मन से ही अहंकार, अपने मन से ही विवेक आप उत्पन्न करते हैं और उसी से आपकी प्रकृति चलती है, उसी से आपका वातावरण चलता है, उसी से आपका जो ज्ञान है, उसी से आपका जीवन है वह खुश हो सकता है, सुख हो सकता है, शांति हो सकता है। तो कल हमने 16 पदार्थ के बारे में बात किया था कि 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 तन्मात्राएं हैं, मन और अहंकार की उत्पत्ति है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, तन्मात्राएं जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और जो 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे और इन सब के भी सामंजस्य को देखने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति और पुरुष में कहाँ कहाँ सामंजस्य की आवश्यकता है, कैसे हम अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।